वंदे मातरम बाल दोस्तों। आज तक हमने 1 से 8 प्रकरण सीख लिए और पुनरावर्तन 1 भी सीख लिया, जिसमें हमें कई सारी कहानी, फिर कविता, चित्रपाठ आदि सब हमने जाना, समझा और सीखा और उसमें हमें मज़ा भी बहुत आया। फिर हमने पुनरावर्तन 1 में भी काफ़ी कुछ नया नया सीखा। अब हम इस वीडियो में पुनरावर्तन 2 के बारे में जानकारी लेंगे। उसमें जो नए नए प्रश्न है वो हम सीखेंगे, जिसमें हमें बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाइए। चित्र के आधार पर कहानी बनाकर वर्ग में सुनाइए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो सारे चित्र दिए गए हैं उसे हमें पहले ध्यान से देखने हैं, फिर इसके हिसाब से हमें एक कहानी अपनी सोच विचार से बनानी है और फिर वर्ग में सुनानी है। तो बाल दोस्तों, मैं यहाँ पे कहानी पहले आप सबको चित्र समझाऊंगी, उसके बाद कहानी बनाकर सुनाऊंगी, तो आप सब ध्यान से सुनना। तो बाल दोस्तों, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पहला चित्र है, जिसमें एक आदमी जो है अपने माथे पे कुछ टोकरी में कुछ भरकर जा रहा है। क्या भरा है ये हम जानेंगे कहानी में। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आदमी जो है वो टोकरी पेड़ के नीचे रख रहा है। उसके बाद बाल दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आदमी जो है वो पेड़ की तरफ ऊपर देख रहा है और यहाँ पे पेड़ में बंदर भी है। उसके बाद हम यहाँ चौथे चित्र में देख सकते हैं कि ये आदमी जो है वो अपने माथे की टोपी नीचे फेंक रहा है। उसके बाद ये हम 5वां चित्र देख सकते हैं कि बंदर भी अपने माथे पर जो टोपियाँ है वो नीचे फेंक रहे हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आदमी जो है वो टोकरी में टोपियाँ भर रहा है। तो चलिए अब हम ये चित्र हमने समझ लिए। अब हम कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सब कहानी ध्यान से सुनना। तो बाल दोस्तों, एक आदमी जो है वो टोपियाँ बेचने का व्यापार कर रहा था। वो एक गांव से दूसरे गांव पैदल चलकर टोपियाँ बेचने के लिए जा रहा था। तो बाल दोस्तों, एक गांव से दूसरे गांव जाते वक्त जंगल से रास्ता पसार हो रहा था। तो बाल दोस्तों, जंगल से रास्ता पसार होने की वजह से वो चलते चलते थक गया था। तो उसने सोचा चलो थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर लेता हूँ। धूप भी बहुत है तो इसलिए थोड़ी देर आराम कर लूँ तो मुझे स्वस्थ लगेगा। तो यह सोचकर वो पेड़ के नीचे अपनी टोपियों की टोकरी रख देता है और फिर वो जो टोपी बेचने वाला इंसान आदमी है वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो कुछ बंदर आकर, उसने अपने सर पर टोपी पहनी होती है इसलिए बंदर भी यह देखकर अपने माथे पर टोपियाँ पहन लेते हैं। तो जब वो आदमी नींद से जगता है तब वो देखता है कि उसकी सारी टोपियाँ गायब हो गई है। तो वो तो घबरा गया कि मेरी सारी टोपियाँ कौन ले गया होगा। फिर उसने इधर उधर झाँक कर देखा तो पेड़ पर देखा तो देखा कि बंदर ने अपने माथे पे टोपियाँ पहन ली है। फिर वो आदमी सोच में पड़ गया, अब मैं इनके पास से टोपियाँ कैसे लूँ, ये तो मुझे वापस नहीं देंगे। अब मैं क्या करूँ। फिर उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि बंदर जो है वो बड़े ही नकल करने वाले होते हैं, नकलबाज होते हैं। तो जैसे ही मैं करूँगा वैसे ही वो करेंगे, क्योंकि बंदरों को नकल करनी अच्छी लगती है। तो बाल दोस्तों, वो आदमी जो है वो उसने अपने सर पर जो टोपी पहनी होती है वो निकाल कर फेंक देता है। तो ये देखकर बंदर भी अपने सर पर जो टोपियाँ थी वो फेंक देते हैं। फिर बंदर ने जब टोपियाँ फेंक दी तो
जो आदमी है उसने भी झटपट टोपियाँ जो है अपनी टोकरी में भरकर वो तो जल्दी से अपनी गांव की तरफ चलने लगा और इस तरह अपनी सारी टोकरियाँ जो है वो उसने अपनी सारी टोपियाँ जो है वो टोकरी में भर ली और वापस ले ली। तो इस तरह इस आदमी ने अपनी सूझबूझ लगाकर बंदर जैसे नटखट प्राणी से अपनी चीज़ें वापस ली। तो बाल दोस्तों, हमें भी कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सूझबूझ अपना विचार लगाकर हमें कोई ना कोई रास्ता निकालकर उस परिस्थिति में से बाहर निकलना चाहिए। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबको कहानी सुनने में मज़ा आया? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो बाल दोस्तों, आप भी इस तरह कहीं भी कोई चित्र या कुछ देखे तो उससे अपनी कल्पना के अनुसार कहानी बना सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बाल दोस्तों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हमें शब्दकोश के क्रम में रखने हैं। तो बाल दोस्तों, मैं यहाँ आपको नंबर नीचे यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर लिख देती हूँ और आप सब ध्यान से सुनना और इन सब शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखना। तो चलिए अब हम सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले आएगा संजोग, उसके बाद दूसरा आएगा संपत्ति, उसके बाद तीसरा आएगा साईं, चौथा आएगा साधु, पांचवा आएगा सार, छठा आएगा साहस और सातवां आएगा सत्यव्रत। तो बाल दोस्तों, इस तरह हमने सभी शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखा। तो बाल दोस्तों, इस तरह शब्दकोश के क्रम में जो है वो सबसे पहले हमें हिंदी मूलाक्षर देखने होते हैं। फिर हिंदी मूलाक्षर में सभी शब्द हम देखें कि एक ही मूलाक्षर से शुरू होते हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साईं, साधु, सार, संपत्ति, ये सब स से शुरू होता है। तो ऐसे संजोग में हमें सबसे पहले जो 12 अक्षरी के क्रम है उसे ध्यान में लेने चाहिए। तो 12 अक्षरी के क्रम के अनुसार हमें शब्दकोश के शब्दों को क्रम में रखना चाहिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, पढ़िए और लिखिए। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हमें पढ़ना है और फिर यहाँ पर लिखना है। तो बाल दोस्तों, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ ये शब्द और आप ये शब्द ध्यान से सुनकर अपनी नोटबुक में लिखना। तो पहला है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। उसके बाद दूसरा है मक्खन, मक्खन। उसके बाद है मच्छर, मच्छर। फिर शुद्ध, शुद्ध। द्वार, द्वार। उद्देश्य, उद्देश्य। अच्छा, अच्छा। चिट्ठी, चिट्ठी। मक्खी, मक्खी। चिन्ह, चिन्ह। ख्याति, ख्याति। मिट्टी, मिट्टी। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबने ध्यान से ये शब्द सुने हैं ना? बहुत अच्छे। तो ये सब शब्द आपको याद रखने हैं। ये सारे के सारे शब्द जो है वो जोड़ाक्षर वाले शब्द है, तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। तो बाल दोस्तों, आप सब ये शब्द ध्यान से सुनना और फिर याद रख कर अपनी बुक में लिखना। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब चौथा प्रश्न है समझकर लिखिए, यानी कि लिंग पहचान कीजिए। यहाँ पे लिखा है लिंग पहचान। तो बाल दोस्तों, पहले समझना है और फिर लिखना है।
तो बाल दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, उदाहरण भी दिया है कि यहाँ पे एक आदमी का चित्र है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ पे एक औरत का चित्र है तो यहाँ पे सेठानी लिखा है। तो बाल दोस्तों हमें यहाँ पे लिंग परिवर्तन करना है। तो सेठानी जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो सेठानी का पुल्लिंग शब्द होगा शेठ। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमें जो है वो शेठ लिखना है। तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगी और आप सब ध्यान से सुनना और अपनी नोटबुक में लिखना। तो सेठानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पे शेठ जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो बाल दोस्तों जहाँ पे पुल्लिंग शब्द दिए हुए हो उसके अनुसार हमें ध्यान में रखकर स्त्रीलिंग शब्द लिखना है, और जहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द दिया है तो उसके हिसाब से हमें पुल्लिंग शब्द लिखना है। तो यहाँ पे सेठानी दिया है तो उसका पुल्लिंग शब्द होगा शेठ। उसके बाद है यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे है स्त्री। तो बाल दोस्तों पुरुष जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है, क्या लिखना होगा? तो पुरुष का होगा स्त्री, तो स्त्रीलिंग शब्द आएगा स्त्री। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है लड़की। तो बाल दोस्तों यहाँ पे लड़की का चित्र दिया गया है और उसका यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द भी दिया है। तो यहाँ पे ये लड़के का चित्र है, तो लड़की का लिंग हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? तो स्त्रीलिंग का होगा पुल्लिंग। तो इसलिए लड़की जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द क्या आएगा? बहुत अच्छे, लड़का। तो बाल दोस्तों यहाँ पे जो है वो हमें यहाँ पे लड़का लिखना है, तो आप सब अपने नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्वाले का चित्र है, तो यहाँ पे लिखा है ग्वाला। तो ग्वाला जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है और यहाँ पे एक ग्वालिन का चित्र दिया गया है। तो ग्वाला का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ग्वालिन। तो बाल दोस्तों यहाँ पे हमें लिखना है ग्वालिन। तो ग्वाला जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा ग्वालिन। तो बाल दोस्तों इस तरह मैंने आपको सभी चित्रों के लिंग परिवर्तन सिखाए हैं, तो उसे आप याद रखना और अपनी नोटबुक में लिखना। और कोई नया चित्र जब भी आप देखो या कोई शब्द अपने आप सीखने के लिए लो तो उसमें वचन परिवर्तन या लिंग परिवर्तन अचूक करें, इससे आपका जो ज्ञान है वो काफ़ी बढ़ेगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब 5वां प्रश्न है, वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बाल दोस्तों यहाँ पे ये शब्द दिया गया है, उसका हमें वचन परिवर्तन करना है। वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन हो, जो भी शब्द एक वचन में हो तो उसका हमें बहुवचन करना होता है, और जो शब्द बहुवचन में हो उसका हमें एक वचन करना होता है। तो इसे कहते हैं वचन परिवर्तन। तो चलिए बाल दोस्तों अब हम सभी शब्दों के वचन परिवर्तन करते हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है पत्ता। तो पत्ता जो है वो एक वचन शब्द है, तो उसका बहुवचन शब्द होगा पत्ते। तो बाल दोस्तों अब हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। गोभी में कई सारे पत्ते होते हैं। गोभी में कई सारे पत्ते होते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। ये है दूसरा। तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द दिया गया है बहुवचन का, गुब्बारे। तो बाल दोस्तों गुब्बारे जो है वो कई सारे होते हैं, तो इसलिए एक से दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो उसे बहुवचन में शामिल करना पड़ता है, और एक ही चीज़ हो तो उसे एक वचन में शामिल करते हैं। तो यहाँ पे गुब्बारे जो है वो ज़्यादा है, तो गुब्बारे का एक वचन क्या होगा? गुब्बारे का एक वचन होगा गुब्बारा।
तो बाल दोस्तों गुब्बारा जो है उसका अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इसका वाक्य होगा, मेरा गुब्बारा गुलाबी रंग का है। मेरा गुब्बारा गुलाबी रंग का है। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो तीसरे प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, टोपी। तीसरे प्रश्न में शब्द दिया गया है टोपी। तो बाल दोस्तों टोपी जो है वो एक वचन शब्द है, क्योंकि टोपी तो एक ही है। तो इसका हमें वचन परिवर्तन करना है, यानी कि एक वचन में से बहुवचन करना है। तो इस टोपी का बहुवचन होगा टोपिया। टोपी का बहुवचन होगा टोपिया। तो बाल दोस्तों इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इसका वाक्य होगा, मेरे पास कई सारी टोपियाँ है। मेरे पास कई सारी टोपियाँ है। अब हम आगे का प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न। तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, केले। तो केले किसको खाने पसंद है? आप सबको पसंद है। अरे वाह, तब तो आप सब बहुत शक्तिशाली होंगे। तो बाल दोस्तों केले शब्द जो है वो बहुवचन शब्द है, क्योंकि केले जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसे बहुवचन में रखा जाता है। तो चलिए केले का एक वचन क्या होगा? बहुत अच्छे, केले का एक वचन होगा केला। तो बाल दोस्तों केला जो है उसका अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो उसका वाक्य होगा, मैंने अभी अभी एक केला खाया है। मैंने अभी अभी एक केला खाया है। तो बाल दोस्तों आप भी इस तरह नए नए शब्द लेकर उसके वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके ज्ञान में और भी ज़्यादा बढ़ावा हो और आप सब बहुत ही होशियार हो जाए। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब छठा प्रश्न, अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बाल दोस्तों ये यहाँ पे ये जो वाक्य है उसमें ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें हमें यहाँ से उत्तर चुन कर यहाँ पे लिखने हैं रिक्त स्थान में। तो बाल दोस्तों मैं यहाँ पे आपको उत्तर चुनकर बोलूँगी और आप सब ध्यान से सुनना। तो पहला है, बच्चे खेल खाली जगह, क्या उत्तर आएगा? बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो उसका उत्तर यहाँ पे आएगा। तो बाल दोस्तों इस तरह पूरा वाक्य होगा, बच्चे खेल रहे हैं। तो बाल दोस्तों यहाँ पे भी ये जो सारे रिक्त स्थान है उसमें भी शायद एक वचन और दो वचन से संलग्न सभी उत्तर आएंगे। उसके बाद दूसरा है, खाली जगह दौड़ रहा है। तो बाल दोस्तों यहाँ पे दो जवाब है, घोड़ा और घोड़े। तो घोड़ा एक ही होता है तो उसे बोलते हैं घोड़ा दौड़ रहा है, और घोड़े जो है वो दो से ज़्यादा होते हैं, तो उसमें उत्तर आता है घोड़े दौड़ रहे हैं। तो बाल दोस्तों यहाँ पे तो लिखा है दौड़ रहा है, तो इसलिए इसमें उत्तर आएगा घोड़ा, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है ऐसा वाक्य ही अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, ये खाली जगह राजा है। राजा है। तो बाल दोस्तों यहाँ पे उत्तर आएगा, यहाँ पे उत्तर आएगा ये राजा है। तो ये है, इसमें भी एक वचन बहुवचन है, तो ये जो है वो एक वचन के लिए है, इसलिए ये जवाब आएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, खाली जगह जा रहा हूँ। तो बाल दोस्तों मैं जो इसमें दो उत्तर है, मैं जो है वो एक के लिए, मैं एक हूँ इसलिए एक के लिए उपयोग होता है, और हम जो है वो
कई सारे दोस्त होते हैं या कई सारे लड़के लड़कियां होती हैं, तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे खाली जगह के बाद है जा रहा हूँ, तो इसमें उत्तर आएगा मैं जा रहा हूँ। उसके बाद 5वां है हम। तो हम खेल रहा है या खेल रहे हैं, तो हम जो है वो कई सारे होते हैं, उसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि दो से ज़्यादा लोगों का झूठ हो, तो उसके लिए हम शब्द उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा हम खेल रहे हैं। तो यहाँ आएगा हम खेल रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो बहुवचन शब्द है। उसके बाद का है खाली जगह किताबों में रामायण नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे ये एक वचन के लिए उपयोग होता है और इन जो है वो बहुवचन के लिए उपयोग होता है। तो यहाँ पे किताब एक वचन है और किताबों बहुवचन है, तो इसलिए इसमें आएगा इन। तो यहाँ पे होगा इन किताबों में रामायण नहीं है। उसके बाद है 7वां प्रश्न, खाली जगह लड़के ने लड्डू दिया। तो बाल दोस्तों इसमें आएगा उस लड़के ने लड्डू दिया। उसके बाद है 8वां प्रश्न, हम कबड्डी खेलने खाली जगह, तो इसमें जाएंगे या जाऊंगा। तो यहाँ पे हम शब्द जो है वो बहुवचन के लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे उत्तर आएगा जाएंगे। तो बाल दोस्तों यहाँ पे आएगा हम कबड्डी खेलने जाएंगे। तो बाल दोस्तों इस तरह हमने सभी प्रश्नों को ध्यान से समझा, सुना और सीखा। तो आप सबको ये जो सारे प्रश्न है वो याद रखने हैं और अपने नोटबुक में लिखने हैं। वंदे मातरम।